नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला अस्पताल के मॉर्चरी हाउस के बाहर से। हम आपको बता दें, जैसा कि हम लोगों ने आपको सुबह भी लाइव तस्वीरों में दिखाया था, घीड़ गांव के नजदीक जो है संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिला था। हालांकि उस समय उनकी पहचान जो है नहीं हो पाई थी, लेकिन फिलहाल उनकी पहचान हो चुकी है और उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। हम लोग उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी आपको मिली थी और कैसे जो है आपके भाई की मौत हुई? मैम, इसके बारे में तो मैं बहुत एक्चुअली मुझे लगता है कि इसका ये मर्डर है, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी बॉडी जहाँ मिली है उससे और उसकी बाइक से बहुत गैप है। 1-1.5 किलोमीटर दूर की उसकी बॉडी मिली है और उसकी बाइक को कोई स्क्रैच नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। मेरे पास मेरे किसी रिश्तेदार का फ़ोन आया और कहा कि भाई ऐसे बाइक नंबर है, आप आओ और एक बार देखिए ये बॉडी कैसी है। ये मतलब ये वाकई में फिर पुलिस वालों ने मुझे बात हुई तो बताया कि भाई ऐसे आपकी बॉडी मिली है, क्या ये आपका भाई है? तो मैंने कहा हाँ जी मेरा भाई है। तो फिर इन्होंने यहाँ पे मुझे मॉर्चरी हाउस में बुलाया कि आप शनाख्त कीजिए। उसके बाद हमने पुलिस ने केस दर्ज किया है और उसने हत्या का केस दर्ज किया गया? हाँ मैम, केस हत्या का दर्ज किया गया है। बाकी पुलिस वालों ने कहा है, हम आश्वासन दे रहे हैं हमें कि हम पूरी जांच करेंगे, इसको बारीकी से जांच करेंगे कि भाई इसका, हम उनको भी केस ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से बॉडी पे खून निकल रहा है उसकी बॉडी से, तो केस ऐसा ही लगता है कि भी ये मर्डर है। और हम चाहते हैं कि इसकी गहनता से जाँच की जाए इसकी, मतलब ताकि मेरे भाई को इंसाफ मिल सके। वो कौन है वो जिन्होंने, क्योंकि उसके पास से कोई फ़ोन नहीं बरामद हुआ, कुछ नहीं बरामद हुआ, इवन पर्स और फ़ोन दोनों में से कुछ भी बरामद नहीं हुआ उनके पास। तो हम चाहते हैं कि उसकी गहराई से जांच की जाए, पता चले कि भी आखिर में ये है कौन जिन्होंने ये काम किया। बल्कि मैं जब यहाँ आया तो फिर मुझे ये माधव नेत्र वाले मिले अपना आशियाना से, तो हमने इनको कहा कि भी मैं अपने भाई की कम से कम जो उसके साथ हो गया वो तो हो गया, लेकिन चाहता था कि भी मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि मैं अपने भाई की आंखें डोनेट करना चाहता हूं। तो सर ने कहा, मेरा साथ दिया और कहा कि ठीक है, आप इनकी आइज़ डोनेट करने के लिए महंत का काम है। मैं कहा किसी न किसी बहाने मेरे भाई किसी न किसी रूप में जिंदा रहेगा, मैं देखना चाहूँगा। जैसा कि सर ने बताया कि किस तरह से जो है आज संदिग्ध परिस्थितियों में जो है डेड बॉडी मिलती है और अब जो है हालांकि उनके परिवार के बारे में जो है पता चल चुका है। वही पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो उनके परिवार आ चुके हैं। उनका शव जो है पहले जो है उनकी आंखों को जो है डोनेट किया गया। काफ़ी अच्छी बात है आंखों को डोनेट करना। परिवार के लोगों का कहना ये है कि हो सकता है, आशंका यही जताई जा रही है कि हो सकता है मर्डर हो। हमारे साथ सर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आज जो घटना हुई है काफ़ी दुखद ज़रूर है, पर उसमें एक अच्छा पॉइंट जो है ये बताया गया कि आंखें जो हैं वो डोनेट करी गई हैं। आप क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? की घड़ी के अंदर जहां एक परिवार विलाप करने लग जाता है, रोता है, बिलखता है, उसके बाद इनको जैसे इनको संदिग्ध परिस्थितियों में अपने भाई की बॉडी भी मिली है, उसके बावजूद भी ये दुख की घड़ी में जो महानता का काम करता है, सच मायने में सच्चा इंसान कहलाने का हक उसी को ही है। और इन्होंने, इनके छोटे भाई ने देखा कि मेरे भाई विनीत रहेजा जी हैं वो तो प्रभु को प्यारे हो गए हैं, तो मैं अपने भाई को किसी न किसी रूप में फिर देख सकता हूं। तो जैसे हम माधव नेत्र बैंक अपना आशियाना जन सेवा दल के माध्यम से लोगों से हर समय नेत्रदान के लिए, अंगदान के लिए, देहदान के लिए जागरूक करते रहते हैं, तो ऐसे हमने लोगों को जागरूक किया। तो उसी कड़ी के तहत ही इनके भाई ने कहा कि मेरे ब्रदर की आंखें अगर डोनेट कर सकते हो, तो हमने फिर उसको माधव नेत्र बैंक की तरफ से अनुमोदान जी आए हुए हैं, साथ में चरणजीत बाली जी भी हैं, उन्होंने मिलकर इनकी दोनों आंखों का डोनेशन किया है और अब इनकी आंखों से संसार वो देखेंगे। और लोगों से भी यही आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि कहीं भी कोई ऐसा हो जहाँ पर परिवार से कोई चला जाता है, रिश्तेदारी में हो या कहीं भी हो, तो आप उसको जलाने से पहले उसके नेत्रों का दान कर दें, तो इनकी आंखों से कोई संसार तो देख ही पाएगा। हमारे साथ अपना आशियाना टीम से मैम भी मौजूद हैं। मैम, नेत्रदान एक महादान होता है और आज की अगर हम बात करें, काफ़ी एक दुखद घटना ज़रूर थी, पर उसमें ये महानता का काम करना, और आप क्या एक जनता के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? हाँ, जनता के लिए यही एक मैसेज रहता है। वैसे तो ये गीड़ परिवार है, गीड़ के यहाँ से, और विनीत भाई हैं जिनकी आज हत्या हुई है, और इस हत्या के तहत चलते हुए उन्होंने बहुत ही एक सेवा का कार्य किया। उन्होंने अपने भाई के दोनों नेत्रों का दान किया। एक बहुत प्यारे शब्द आते हैं कि पैदा होते और मरते लोग, पैदा होते और मरते लोग, आवागमन में सब खोए हैं, संसार में ना जाने कितने नेत्रहीन रोए हैं। अपनी आंखों को दो चुटकी राख ना होने देना, इनका जहां रोशन हो जाएगा, तेरे दर से मांगने वाले कैसे वो गरीब हो जाएगा। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सेवा कार्य में जो भी आगे बढ़ता है भगवान की नज़रों में वो सबसे बड़ा अमीर होता है, वो सबसे बड़ा सेवादार होता है। ऐसे ही भाई के दोनों नेत्रों में बहुत ही अच्छी रोशनी है। भगवान जी ने, राम जी ने चाहा शाम तक या कल 2 नेत्रहीनों का
ये सहारा भी बन जाएंगी। और प्रभु जी से यही करते हैं अरदास प्रार्थना कि इस परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और अधिक से अधिक ऐसे नेक कार्य में आपसे भी सबसे गुजारिश कि इस वीडियो को भी शेयर करें और जहाँ कहीं भी दुख की घड़ी हो नेत्रों का दान अवश्य करें। जय श्री राम। तो जैसे कि मैम ने बताया किस तरह से जो है नेत्रदान करना एक महादान होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमने आपको बताया लाइव तस्वीरों में कि किस तरह सुबह भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, वीडियो दिखाई थी कि एक शव जो है बरामद हुआ था। उनकी बाइक जो है उनसे काफ़ी दूर थी, इसलिए परिवार के लोगों का जो है आशंका यही जताई जा रही है कि मर्डर हो सकता है, क्योंकि बाइक पर जो है कोई स्क्रैचेस नहीं थे। सुबह जो है यही बताया गया था कि शव की जो है पहचान नहीं हो पा रही है। वहीं जब पोस्टमार्टम हाउस लेकर आया गया तो उसके बाद जो है शव की पहचान करी गई, उनके परिवार के लोगों से मिला गया, उनके परिवार के लोगों को इन्फॉर्म किया गया, जिसके चलते जो उनके छोटे भाई थे वह यहाँ पर आए और उन्होंने जो है शव की पोस्टमार्टम कराने के साथ साथ जो है माधव नेत्र बैंक में जो है ये बताया कि वह जो है चाहते हैं कि अपने भाई की जो है नेत्रदान करना चाहते हैं। नेत्रदान महादान है, बहुत अच्छा कार्य ज़रूर किया गया है। उसी तरह जो है आज की अगर बात करें तो एक और नेत्रदान का काम जो है सामने आया है। इसी तरह हम सर से बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ एक और मामला सामने आया? ये तरावड़ी के पास जो लोगों से लोग हैं वो अनजाने में या ड्राइवर लोग जो होते हैं वो उनकी ना देखी या ना समझी का एक नतीजा है, जिससे कि एक परिवार बिखर जाता है। उन्होंने ट्रक को साइड पे खड़ा कर लिया। तरावड़ी से रहने वाले एक सज्जन इंसान हैं, कामरा जी हैं, जो वहाँ से अपने बाइक से आ रहे थे तो धुंध काफ़ी थी, उनको नज़र नहीं आया, वो ट्रक के बीच में जाके टकरा गए। और उससे पहले जैसे वो टकराए बाद में एक और कार भी आ रही थी, वो भी ट्रक से टकरा गई। तो यानी कि जो ये ड्राइवर लोग होते हैं ये बीच में खड़ी कर देते हैं या साइड में खड़ी कर देते हैं, जिससे कि बड़ी परेशानी होती है, परिवारों के नुकसान हो जाते हैं। उसी कड़ी के अंदर ही वो जो तरावड़ी से आ रहे थे उनका यहाँ पर एक्सीडेंट जैसे हुआ, धुंध में खड़े ट्रक के अंदर उनको लग गया। तो ये ड्राइवर की नासमझी बेवकूफ़ी थी कि उन्होंने बीच में खड़ा किया, लेकिन उनके परिवार का सदस्य चला गया। अब ये भाई यहाँ पर आए हुए थे जो पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहाँ पर आए, फिर हमने इनसे भी प्रार्थना की, लेकिन इनकी महानता, इन परिवार वालों की महानता मैं शत नमन करता हूँ कि इन्होंने इस दुख की घड़ी के अंदर भी कहा कि मेरे भाई साहब तो चले गए हैं, कोई बात नहीं, मैं भी अपने ब्रदर को किसी न किसी रूप में फिर देखूंगा। इन्होंने भी अपने ब्रदर की आंखें डोनेट करवाई हैं। ये यहाँ पर खड़े हैं, नितिन बेटा, बल्कि इनका जो जिनके पिताजी की डेथ हुई है उनका बेटा जो है वो ना तो बयान देने की स्थिति में था ना कुछ है, वो बेचारे अपना घर से बिलखते हुए चले गए। ये उनके ब्रदर खड़े हुए हैं जिनकी डेथ हुई है, तो ये आपको सारी चीज़ बता सकते हैं कि कैसे एक्सीडेंट। तो जिस तरह सुबह हमने आपको एक और मामला दिखाया था कि किस तरह से तरावड़ी से आते हुए जो है गाड़ी ट्रक में जा बजती है, वहाँ पर मौके पर जो है एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उनके ब्रदर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ मामला हुआ था, क्या बताना चाहेंगे आप? आज सुबह हमें सूचना मिली कि हमारे बड़े भाई साहब का जो है एक्सीडेंट हो गया है, तो हम वहाँ पहुँचे, उनको यहाँ कल्पना चावला मेडिकल में लेके आए, तो इन्होंने मृत घोषित किया। उसके बाद फिर कोविड का टेस्ट वगैरह करवाया गया। अब गलती लगाओ, लापरवाही लगाओ, कहीं ना कहीं ट्रक वालों की या पुलिस प्रशासन की भी रही है कि भाई वहाँ पर पीसीआर वगैरह अगर राउंड लगाती रहती तो ये गाड़ी हाईवे पे ना खड़ी होती, जबकि सुबह 3 बजे का वो ट्रक, उसका टायर फटा हुआ था, वो वहीं पे खड़ा था। हमारा तो घर का जीव क्या, हमारे घर की रौनक चली गई। लेकिन फिर भी परिवार वालों की सहमति से ये निष्कर्ष निकाला कि भी ये आंखें पुनः किसी को देखें, इस संसार को देखें। इसीलिए हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि भाई आओ डॉक्टर साहब, आप ब्लड, ये हम आइस डोनेट करना चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी जो प्रक्रिया थी पूरी की, बाकी सबका धन्यवाद। तो जैसे कि सर ने बताया किस तरह से ये व्यक्ति जो है बाइक पे सवार थे और तरावड़ी से जो है वापसी में थे, और जो ट्रक्स थे वो रोड के बीचों बीच खड़े हुए थे। कहीं ना कहीं जो ये ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी लापरवाही ज़रूर है कि बीचों बीच जो है ट्रक खड़े हो जाते हैं। धुंध का जो है अब काफ़ी ज़्यादा आपको सुबह सुबह जो है धुंध देखने को मिलेगी, और उसके दौरान जो है ऐसे एक्सीडेंट्स होना, कई लोगों की जो है जान चली जाती है। आज भी हमने 2 हादसे देखे जिसमें 2 अलग अलग तरीके से जो है लोगों की मौत हुई है। हालांकि एक हादसे में ये बताया जा रहा है, शक जताया जा रहा है परिवार के लोगों द्वारा कि मर्डर हो सकता है, और वहीं दूसरे हादसे में जो है एक बाइक सवार व्यक्ति ट्रक में जाकर बचते हैं। धुंध के चलते उनको जो है दिखा नहीं है। पर इन दोनों घटनाओं में जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि नेत्रदान ज़रूर किया गया है। नेत्रदान एक महादान है। किस तरह से जो है परिवार ने इस दुखद घड़ी में भी जो है एक
महादान किया है, नेत्रदान किया है। आप सभी से भी अपील कि अगर आपको कोई ऐसा शव मिले जहां पर आप नेत्रदान कर सकते हैं, इसके लिए जो है आप बता ज़रूर सकते हैं, माधव नेत्र बैंक में ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और यदि आप सुबह और शाम को अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, हाईवे पर उतर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि हालांकि ठंड जो है बहुत बढ़ चुकी है, धुंध भी आगे आपको मिलेगी। तो अपनी स्पीड पर नियंत्रण रखें और आसपास देखकर जो है ज़रूर अपनी ड्राइविंग को ज़रूर ध्यान दें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। करनाल से एक बड़ी खबर आ रही है और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह हमने आपको दो खबरें दिखाई थी कि किस तरह से करनाल के खुंजपुरा रोड पर घीड़ गांव के पास एक व्यक्ति का जो शव है वो बरामद होता है और उससे कुछ ही दूरी पर जो है 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक मोटरसाइकिल बरामद होती है और मोटरसाइकिल के पास एक बैग मिलता है जिसमें से जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो विनीत रहेजा नाम के एक व्यक्ति के मिलते हैं। जब पुलिस तफ्तीश करती है तो पता चलता है जो डेड बॉडी है वो विनीत रहेजा की ही है, जो गीड़ गांव में रहता है और प्रिंटर की सर्विस करने का काम करता है। हालांकि पहले आरकेपुरम में लोग रहा करते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसकी हत्या किसने की है, क्योंकि मामला हत्या से जोड़कर ही देखा जा रहा था। कोई सड़क दुर्घटना नहीं थी। डेड बॉडी 1.5 किलोमीटर दूर मिलती है और मोटरसाइकिल 1.5 किलोमीटर आगे मिलती है। मुंह पर चोटों के निशान थे, शरीर पर खरोचों के निशान थे। जब पुलिस इस मामले की गहनता से छानबीन करती है तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया जाता है और जब परिजन विनीत रहेजा के मौके पर पहुंचते हैं तो वो एक बड़ा खुलासा करते हैं कि किस तरह से उसका उसी की पत्नी के साथ 15 से 20 दिन से काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके चलते उन्हीं के परिवार के लोगों की तरफ से हो सकता है कि उसकी हत्या कराई गई। और हम आपको बताना चाहेंगे कि कुंजपुरा थाना पुलिस ने विनीत रहेजा जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या की गई है, उनके परिजनों के बयान पर जो है पत्नी और सास के समेत 2 लोगों के खिलाफ जो है 302 हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बहरहाल मामला क्या कुछ है, क्या वाकई ये लोग इस मामले में कहीं ना कहीं कसूरवार है या फिर इनके पीछे कोई और मामला हो सकता है या कोई और साजिश इसके पीछे हो सकती है, तो बहरहाल पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की गहनता से छानबीन करेगी। ये तो आरोप है कि परिजनों ने आरोप लगाया और पत्नी और सास के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो गया, लेकिन जब पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की गहनता से छानबीन करेगी उसके बाद ही कुछ पता लगाया जा सकेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि परसों रात से 11 बजे से जो है अपने घर पर नहीं पहुंचा था विनीत रहेजा और लापता था और सुबह जो है उसका शव करनाल के कुंजपुरा रोड पर घीड़ गांव के पास मिलता है। घीड़ गांव का ही रहने वाला वह बताया जा रहा है, लेकिन 1.5 किलोमीटर दूर जो है मोटरसाइकिल और बॉडी का मिलना अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। जब बॉडी मिली थी विनीत की तो दोनों जूते उसने नहीं डाले हुए थे, जबकि एक जूता मोटरसाइकिल के पास मिला था। एक काले रंग का बैग मिला था HP का जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ सामान था और जब दस्तावेज चेक किए जाते हैं गाड़ी के मोटरसाइकिल के तो विनीत रहेजा के नाम के थे, जिसकी उम्र अंदाजन 30 से 31 साल है। किसी से क्या दुश्मनी थी विनीत रहेजा की, क्यों विनीत रहेजा की हत्या की गई है, बहरहाल पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की पूरी गहनता से छानबीन जरूर करती हुई नजर आ रही है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपको हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाएंगे, परिजनों से बातचीत करेंगे और दूसरी बड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि मरते मरते विनीत रहेजा के परिजनों ने उसकी आंखें भी जो है माधव नेत्र बैंक को दान दी है। और एक और सुबह हादसा हुआ था, कृष्ण लाल जो कपड़ा व्यापारी थे, जो तरावड़ी के रहने वाले थे, कोहरे के कारण हादसा हुआ, मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, उन्होंने भी अपनी आंखें डोनेट की है। तो हम आपको हॉस्पिटल की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, परिजनों से बातचीत करेंगे और हमारी अपील सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें।